हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ऑल माय फ्रेंड्स। आप सभी दोस्तों का स्वागत है STD1 यूट्यूब चैनल पे। हम लोग सोल्व कर रहे फ्रेंड्स एवरेज यानी कि औसत का प्रश्न, और यह वीडियो का छठा पार्ट है फ्रेंड्स। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी हमारे चैनल STD1 को सब्सक्राइब करके लगे हाथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आगे आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए फ्रेंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी का। और ये रहा पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे। पहला प्रश्न क्या है, एक कक्षा के 3 छात्रों के एक परीक्षा में औसत अंक 25 में से 18 है। 2 नए विद्यार्थी परीक्षा देते हैं, वह न्यूनतम अंक कितने हैं जो एक नए छात्र द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं और यह अन्य छात्रों से कम हो तथा 5 छात्रों का कुल औसत बढ़कर 20 पहुंच जाए। ठीक है, आइए इस सवाल को सोल्व करते हैं। देखिए, बताया गया है कि 3 छात्रों के द्वारा एक परीक्षा दिया गया। ठीक है, 3 छात्रों के द्वारा एक परीक्षा दिया गया है और परीक्षा में औसत अंक 25 में से 18 है। कहने का मतलब अगर फुल मार्क का बात किया जाए कि कुल कितने अंक का एग्जाम था, मतलब एक पेपर में मैक्सिमम कोई विद्यार्थी कितना ला सकता था, तो वह फुल मार्क हम लोग बात कर लेते हैं कि वह कितना था। तो मैक्सिमम 25 अंक वह ला सकता था एवरेज के तौर पे। ठीक है, लेकिन आया कितना है, तो बोलिए 3 विद्यार्थी का एवरेज अंक जो आया है वह आया है आपका 18। ठीक है, 25 में से 18 है किसका, 3 छात्रों का। ठीक है, अब बताया गया है कि 2 विद्यार्थी और एग्जाम दिया। ठीक है, 2 विद्यार्थी और एग्जाम दिया, वह न्यूनतम अंक कितने हैं जो नए विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं और छात्रों से कम हो, और पांचों का जो एवरेज है बढ़कर कितना पहुंच गया, 20 पहुंच गया। ठीक है, टोटल अगर पांचों विद्यार्थी का एवरेज का बात किया जाए तो अभी 18 है और पांचों का एवरेज कितना हो गया, तो अभी बोल दीजिए कि 20 हो गया। सवाल समझ में आया। फुल मार्क मैक्सिमम औसत अंक कोई भी विद्यार्थी जो है 25 ला सकता है उस एग्जाम में। ठीक है, लेकिन 3 विद्यार्थी जो एग्जाम दिया उसका कितना आया है एवरेज, तो बोलिए 18 आया है। तो पूछा गया है 2 विद्यार्थी जो एग्जाम दिया उससे क्या हो गया, एवरेज बढ़ के कितना हो गया, पांचों का 20 हो गया। तो बोलिए अगर वह विद्यार्थी 18 अंक ही लाता तो एवरेज कितना होता, बोलिए 20 होता। 20 कैसे होता, 18 ही होता ना। अगर यह तीनों 18 अंक लाया है, ठीक है, और यह 2 विद्यार्थी जो एग्जाम दिया यह भी 18 अंक लाया, तो एवरेज कितना होता, बोलिए 18 ही होता। लेकिन ये दोनों विद्यार्थी जो एग्जाम दिया है 18 से कुछ अधिक लेके आया है मार्क्स, एवरेज मार्क्स। बोलिए कितना लेके आया है, तो सभी का पांचों का 2-2 एवरेज बढ़ गया। ठीक है, पांचों का क्या हो गया, 2-2 बढ़ गया। इसका मतलब ये विद्यार्थी जो है 18 से अधिक लाया है। ठीक है, तो कितना अधिक लाया है, तो बोलिए पांचों का 2-2 बढ़ा दिया। इसका मतलब यह 10 अधिक लेके आया। 2 विद्यार्थी अगर 10 अधिक लेके आया तो एक विद्यार्थी 5 अधिक लेके आया होगा। इसका मतलब जो 2 नया विद्यार्थी दिया उसमें से टोटल कितना अंक लाया होगा, तो बोलिए कि 18 5 23 अंक लाया होगा। ठीक है, दोनों विद्यार्थी मिलके 23 अंक लाया होगा, तभी तो एवरेज बढ़ के कितना हो गया, पांचों का 20 हो गया। बोलिए यहाँ तक सहमत हैं, बोलिए हाँ। लेकिन पूछा गया है कि वह न्यूनतम अंक बताइए। कहने का मतलब ये दोनों विद्यार्थी जो अब नया आया, ठीक है, इसमें बताना है हमें कि वह न्यूनतम अंक कितना हो सकता है जो एक विद्यार्थी द्वारा लाया गया और एवरेज भी बढ़ गया। एवरेज बढ़ गया तो यहाँ तक सहमत है कि सभी जो 2 विद्यार्थी जो दिया वह 23 अंक लाया होगा औसत माना जाए तो। लेकिन पूछा गया है कि वह न्यूनतम अंक बताइए। तो अगर एक स्टूडेंट को हम न्यूनतम कर दें तो एक स्टूडेंट कहाँ पहुँच जाएगा, मैक्सिमम पे। तो बोलिए मैक्सिमम अंक कितना लाने का औकात है, तो बोलिए 25 तक। तो हो सकता है कि यह विद्यार्थी अगर 25 लाया होगा, मतलब 2 अधिक लाया होगा, तो ये जो आया होगा सबसे कम आया होगा, 21 आया होगा। तो पूछा गया है वह न्यूनतम अंक कितना होगा, तो 21 होगा। बोलिए सवाल समझ में आया, समझ में आया, बोलिए हाँ समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया तो एक और क्वेश्चन इसी टाइप का है, इसको भी देख लीजिए। क्या है, कुल 45 अंकों वाली एक परीक्षा में 3 छात्रों के अंकों का माध्य 38 है। ठीक है, 2 नए छात्र ने परीक्षा में भाग लिया। उस नए छात्र द्वारा प्राप्त किए जा सकने वाली सबसे कम अंक क्या है जिसने
दूसरे जिससे होगा दूसरे नए छात्र से कम अंक प्राप्त किए हैं और जिससे कि क्या हो गया, पांचों छात्रों का कुल औसत 40 हो जाता है। ठीक है, तो आइए समझते हैं इस सवाल को भी। देखिए, कुल 45 अंक वाली मतलब कितना है, पूर्णांक कितना है, फुल मार्क कितना है, तो बोलिए 45 है। मतलब कोई भी स्टूडेंट जो है अधिकतम कितना अंक ला सकता है, तो भैया बोलिए 45 से अधिक नहीं ला सकता है। तो 3 छात्रों के द्वारा एक पहले परीक्षा दिया गया तो सभी का एवरेज मार्क कितना आया, तो 38 आया। ठीक है, कितना आया, तो 38 आया। बोला कि 2 नए छात्र और एग्ज़ाम दिया, ठीक है, एग्ज़ाम में भाग लिया, तो एवरेज कितना हो गया सभी का, जिससे कि पांचों छात्रों का एवरेज कितना हो गया, तो आप बोल दीजिए 40। अगर ये 38 अंक लाता तो एवरेज 38 होता, लेकिन ये 38 से कुछ अधिक लाया है, तो कितना अधिक लाया है, तो बोलिए कि पांचों का एवरेज 2-2 बढ़ा दिया, इसका मतलब ये 10 अधिक लेके आया। अगर 2 विद्यार्थी मिलके अधिक लाया तो एक विद्यार्थी 5 अधिक लाया होगा, तो 38 और 5 कितना होता है, तो आप बोल दीजिए 43 होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये भी 43 अंक लाया और ये दूसरा विद्यार्थी जो था, दोनों क्या आया, 43 अंक लाया। लेकिन पूछा गया है कि दूसरे नए छात्र द्वारा कम से कम अंक बताइए और मैक्सिमम कितना ला सकता है, तो बोलिए 45। तो हो सकता है कि एक विद्यार्थी का 45 आया होगा, तो 2 अधिक इसमें दे दिए तो ये 2 कम लाया होगा। ठीक है, समझ में आया। मैक्सिमम कितना ला सकता है, तो बोलिए 45। तो एक विद्यार्थी को मैक्सिमम पे पहुंचा दिए, तो इसका 2 उठा के इसमें दे दिए, तो इसका 2 घट गया, तो कितना आएगा, सबसे कम अंक कितना ला सकता है कोई विद्यार्थी, जिससे क्या हो, एवरेज भी बढ़ जाए और क्या हो, वह न्यूनतम भी रह जाए। तो एक को मैक्सिमम कर दिए, एक को मिनिमम कर दिए। उम्मीद है आपको अब समझ में आ गया होगा इस सवाल। ठीक है, यह सवाल कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी है, अगर किसी को रह गया तो बिंदास कमेंट कीजिएगा। फिलहाल हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपके स्क्रीन पे। क्या है, रीना द्वारा 16 परीक्षाओं में से प्राप्त अंकों का औसत 26 है। श्रेया द्वारा अब तक प्राप्त अंकों का औसत 24 है, लेकिन वह अब तक केवल 12 परीक्षाएं दी है। रीना के समान प्रदर्शन करने के लिए श्रेया को 4 परीक्षाओं में औसतन कितने अंक प्राप्त करने होंगे। थोड़ा सा टाइप चेंज किया गया और बाकी सवाल सेम टू सेम है। ठीक है, देखिए, रीना और कौन है, तो श्रेया। 16 परीक्षा दिया है रीना ने, कितना परीक्षा दिया, 16 परीक्षा, और औसत कितना आया है, 16 परीक्षाओं से प्राप्त अंकों का औसत कितना है, तो 26। मतलब वह 16 परीक्षा में कितना कितना अंक लाया, 26 26 26 26, सभी विषय में 26 26 अंक लाया है। श्रेया अब तक 12 परीक्षा दिया है और उसका औसत कितना है, तो 24 है। ठीक है, श्रेया का 12 एग्जाम श्रेया के द्वारा दिया गया है, सभी में 24 अंक आया है। तो अभी तक तो श्रेया को और 4 एग्जाम देना है, बोलिए हाँ। ठीक है, शेष 4 एग्जाम और देना है। तो अगर ये 4 एग्जाम और देगा, और बताया गया है कि श्रेया जो है 16 परीक्षा 26 है, श्रेया द्वारा 24 है, लेकिन 12 परीक्षा दी है। अच्छा, रीना के समान प्रदर्शन लाना है। मान लीजिए कि ये जो 4 परीक्षा दिया, इसमें भी श्रेया का 24 अंक ही लाया, तो एवरेज कितना होगा, बोलिए श्रेया का एवरेज कितना होगा, बोलिए 24 ही हो जाएगा एवरेज। लेकिन ये लास्ट का जो 4 परीक्षा है, इसमें श्रेया को मैक्सिमम अंक लाना है। ठीक है, जिससे क्या हो जाए कि रीना के बराबर आ जाए। तो बोलिए कि टोटल कितना एग्जाम दिया, बोलिए 16 एग्जाम। टोटल कितना एग्जाम दिया, बोलिए 16 एग्जाम, और 16 का 16 परीक्षा का एवरेज क्या हो जाए, 2 बढ़ जाए, 24 से कितना हो जाए, 26 हो जाए। अगर हम लोग मान लिए 24 आया तो एवरेज 24 रहता, लेकिन ये जो 24 अंक लाया है 4 परीक्षा में, मतलब 24 4 बार कीजिएगा कितना हो जाएगा, आप लोग जोड़ लीजिएगा। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, एवरेज से ही खेलेंगे। अगर मान लेते हैं कि इसमें भी 24 अंक लाया तो एवरेज 24 रहता। कुल 16 परीक्षा दे चुका है, लेकिन टोटल परीक्षा का एवरेज मार्क जो है, औसत मार्क कितना होना चाहिए, 26 होना चाहिए। तो बोलिए कि 2-2 बढ़ जाएगा। अगर 16 परीक्षा का 2-2 अंक बढ़ गया तो टोटल कितना अंक बढ़ गया, बोलिए 32 अंक बढ़ गया। ठीक है, 32 अंक बढ़ा आपका कितना एग्जाम में,
तो मात्र 4 एग्जाम में 32 बढ़ाएंगे हम लोग, ठीक है, यही 4 एग्जाम में पूछा गया है। तो एक एग्जाम में मैक्सिमम कितना अधिक ला सकता है, तो बोलिए 8 अंक अधिक ला सकता है, ठीक है। अगर 4 परीक्षा में 24 अंक लाया है, टोटल परीक्षा में 24 अंक लाया है, अगर 4 परीक्षा में 8 मतलब 24, 36 और 2 32 अंक ला दे, ठीक है, 32 अंक ला दे तो क्या हो जाएगा, एवरेज इसका जो है टोटल एवरेज कितना हो जाएगा, तो आप बोल दीजिए कि 26 हो जाएगा, रीना के बराबर हो जाएगा। तो पूछा गया है कि शेष 4 परीक्षाओं में औसतन कितने अंक प्राप्त करने होंगे, तो औसतन उसको कितना अंक प्राप्त करना होगा, तो 32। बोलिए समझ में आया, बोलिए हाँ आ गया। अगर समझ में आ गया थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। देखिए, एक कॉलेज के 3 समूह G1, G2 और G3, ठीक है, G1, G2 और G3 में छात्रों की संख्या क्रमशः 20, 40 और 60 है। समूह G1, G2 और G3 द्वारा प्राप्त किए गए औसत अंक 50%, 60% और 70% है। तो कॉलेज के सभी छात्रों का औसत अंक कितना है। देखिए 3 समूह है, G1 है, G2 है और G3 है, ठीक है। तो छात्र का संख्या कितना है, तो बोलिए इसमें है 20, इसमें है 40 और इसमें है 60। और कितना कितना अंक प्राप्त किया है, तो इसके द्वारा 50% अंक प्राप्त किया गया है, इसके द्वारा 60% अंक प्राप्त किया गया है और इसके द्वारा 70% अंक प्राप्त किया गया है। तो बताया गया है, पूछा गया कि कॉलेज के सभी छात्रों का औसत अंक कितना है। तो सिंपली सबको गुना कर दीजिए और जोड़ के जितना छात्र का संख्या उससे भाग दीजिए, एवरेज निकल जाएगा, ठीक है। और नहीं तो ऐसा कर दीजिए कि तीनों को रेशियो में ले लीजिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन बचेगा। तो 20 एका 20, 20 दूना 40, 20 तिया 60। अगर कुल योग देखा जाए तो इसका हो गया आपका कितना 50, ये कितना हो गया 6 दूना 12 और 7 21। सिंपल जोड़ दीजिए सबको तो कितना हो गया, तो 0 0 0 और ये हो गया 2 और 1 3, 5 3 8 और इधर बचा 2 और 1 3, ठीक है। 380 टोटल अंक आया परसेंटेज के रूप में। और कितने छात्र में बांटना है, 3 3 6, ठीक है। तो 6 के 36 बचा 2, 6 18, तो ये रहा आंसर, ठीक है। समझ में आया, बोलिए हाँ। काफ़ी इजी सवाल था, बोलिए हाँ। तो अब बढ़े क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग के स्क्रीन पे ये रहा। अगर कोई सवाल ऐसा है जो समझ में नहीं आता है तो आप लोग बिंदास कमेंट कर सकते हैं, उसको अगले वीडियो में सोल्व कर दिया जाएगा, ठीक है। अब 1 आध साल के बाद कमेंट कीजिएगा तो फिर तो उस टाइम के जो न्यू अपडेटेड वीडियो है उसमें सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। किसी कक्षा में 18 लड़कों के एक टेस्ट में प्राप्त अंकों का औसत कितना है, 16 है। जबकि कक्षा के कुल 30 विद्यार्थियों का औसत अंक 18.1 है। लड़कियों के प्राप्तांकों का औसत कितना है। देखिए किसी कक्षा में 18 लड़कों के एक टेस्ट में औसत कितना है, 16 है, ठीक है। 18 लड़का है और सभी का एवरेज कितना आया है, तो बोलिए 16 आया है। जबकि कक्षा में कुल 30 विद्यार्थी है, ठीक है। टोटल विद्यार्थी कितना है, तो आप बोल दीजिए कि 30 है। अगर 18 लड़का हो गया तो बोलिए लड़की कितना होगा, तो आप बोल दीजिए लड़की होगा 12, ठीक है। लड़की कितना होगा 12। जबकि कक्षा में 30 और औसतन बोल रहा है कि पूरे 30 विद्यार्थी का जो एवरेज है वह कितना है, तो बताया गया है कि 18.1 है। तो पूछा गया है कि लड़कियों का औसत प्राप्तांक कितना है, ठीक है, यही पूछा गया है। 18 लड़का है, 12 लड़की है। लड़का का औसत प्राप्तांक कितना है, 16। लड़की का हमें बता रहा है कि एवरेज मार्क कितना है। और पूरे विद्यार्थी का मतलब 30 विद्यार्थी का जो एवरेज आया है पूरे कक्षा का 18.1 आया है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लगा देंगे, एलिगेशन लगा देंगे। तो एलिगेशन लगा दीजिए, ठीक है। इस टाइप का एलिगेशन लगाने के लिए बताए हैं, एलिगेशन एंड डेविएशन नाम से वीडियो है, ठीक है, उसमें बताए हैं। तो चलिए, तो बड़ा में छोटा घटा दीजिए, तो बोलिए कितना हो गया। तो यहाँ पे आ गया आपका कितना
2.1, चलिए 2.1 आ गया। अब यहाँ से क्या है, यहाँ पे क्या करना है, तो ऐसा कीजिए, ये जो रेशियो जो संख्या निकलता है, तो संख्या को ले लीजिए आप रेशियो में, ठीक है, छक्का छो, छोदना 12 और छोती 18। कहने का मतलब ये रेशियो आया आपका 3 और ये आ गया 2। अगर 2 का मान 2.1 है, अगर 2 का मान 2.1 है तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 1.05। तो 3 का मान निकाल देते हैं हम लोग। 3 का मान कितना हो जाएगा, 3 और 5 दिया 15, 3.15। तो यहाँ पे जो आपका आया 3.15 आया, ठीक है। यहाँ से आप लोग फिर यहाँ से इधर से घटाए हैं ना, इधर से घटाए हैं तो एक बार इसमें इसको घटाना पड़ेगा। मतलब क्या, इसमें इसको जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका आ गया 18 3 21 और पॉइंट, तो यहाँ हो जाएगा आपका, यहाँ पे कुछ नहीं तो जीरो है ना, तो 15 और 10 25, ठीक है, 21.25। बॉक्स थोड़ा सा बड़ा बना दें, ठीक है, कितना आ जाएगा 21.25, 21.25 यहाँ, ठीक है। समझ में आया, बोलिए आ गया। अगर ये एलिगेशन और डेविएशन कैसे हम लोग लगाए हैं, तो आप सर्च कीजिएगा यूट्यूब पे एलिगेशन एंड डेविएशन, ठीक है। तो मेरा एक वीडियो आएगा वहाँ पे, उसमें क्या हो जाएगा, आपका जो भी कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। वहाँ 15-20 सवाल इस टाइप का मिलेगा, ठीक है। कभी चारों का चारों गायब, तीनों का तीनों गायब, ठीक है। तो वहाँ से क्या हो जाएगा, आपको समझ में प्रॉपर आ जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, जो आपकी स्क्रीन पे ये रहा। देखिए प्रश्न क्या है, एक शहर में किसी सप्ताह में सोमवार से बृहस्पतिवार का औसत तापमान कितना है, तो 58 फ़ारेनहाइट था। उसी सप्ताह में मंगलवार से शुक्रवार का औसत तापमान 66 फ़ारेनहाइट था। यदि सोमवार तथा शुक्रवार के तापमान के बीच का अनुपात 7:11 हो तो सोमवार का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। सोमवार का तापमान ज्ञात कीजिए। देखिए इस सवाल को सोल्व करते हैं। देखिए सोमवार से किसी शहर में सप्ताह के सोमवार से कहाँ तक, बृहस्पतिवार तक का औसत तापमान कितना है, तो मंडे से लिख दे, चलिए हिंदी में लिखते हैं। तो सोमवार को आप लीजिएगा, बोलिए सोमवार को ले लिए। उसके बाद आप मंगलवार को लीजिएगा, बोलिए मंगलवार को ले लिए। उसके बाद बुधवार को लीजिएगा, बुधवार को ले लिए। उसके बाद आप गुरुवार को लीजिएगा, बोलिए हाँ। और सभी का जो एवरेज है वह कितना कितना है, तो सिंपली बोल दीजिए 18 कितना, 58। तो 58 को सिंपली अगर आप 1 2 3 4 से गुना कीजिएगा तो कुल योग इसका निकाल दीजिए, ठीक है। कुल योग निकालने में फ़ायदा है। तो 58 गुना 4 कीजिएगा तो कितना होगा, 8 चौक 32, 32 करी 2 हाथ मरल 3 और 8 पंचे नहीं 4 से गुना कर रहा है ना, 5 चौक 20 और 3 23, ठीक है। 58 है, इसको 4 से गुना किए, ठीक है। तो कुल योग निकल गया सभी का। फिर बताया गया उसी सप्ताह में मंगलवार से शुक्रवार, कहने का मतलब ये हो गया कि मंगलवार, उसके बाद बुधवार, उसके बाद आपका गुरुवार और क्या हो गया शुक्रवार का जो कुल योग है कितना है, तो बोलिए 66 है, ठीक है। तो 66 को आपको 4 से गुना करना पड़ेगा। तो चौक 24 करी 4 हाथ मरल 2, तो चौक 24 और 25 26, ठीक है। अगर हम लोग सिंपली इसको इसमें घटा दें, ठीक है, तो यहाँ से देखिए सिंपली अगर हम लोग यहाँ से यहाँ घटा दें तो बोलिए सिंबल चेंज होगा, बोलिए हाँ। बड़ा छोटा घटा रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका ऊपर वाला टोटल माइनस में, ठीक है, माइनस में। तो यहाँ से मंगलवार आपका घट जाएगा, बुधवार घट जाएगा, गुरुवार घट जाएगा। कहने का मतलब क्या, प्लस वाला को पहले लिख लें, ठीक है। शुक्रवार माइनस सोमवार का डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो बोलिए 4 - 2 तो आ गया आपका 2 और यहाँ बचा कितना 6, 6 - 3 तो ये आ गया 32, ठीक है। और दिया गया है कि यदि सोमवार तथा शुक्रवार, देखिए सोमवार वाला कितना है मतलब 7, ठीक है, ये आपका 7 है और ये हो गया आपका शुक्रवार का 11, ठीक है। रेशियो में दिया गया है तो सिंपली आप लोग रेशियो का भी डिफरेंस ले लीजिए, तो बोलिए कि 4, ठीक है, 7 4 11। अगर 4 यूनिट का मान, समझिएगा 4 यूनिट का मान आपका 32 है तो 8 चौके 32, 1 यूनिट का मान कितना आ गया 8। तो क्या पूछा गया कि सोमवार का तापमान बताइए, सोमवार का तापमान कितना है 7।
तो 8 सत्ते 7 का मान निकाल दीजिए, 8 सत्ते 56 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, डिग्री नहीं होगा, 56 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो 56, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। बोले समझ में आया, काफ़ी इजी सवाल था। बोलिए हाँ। कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी अगर होगा कोई सवाल में तो बिंदास आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक तो करना ही है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे, और ये रहा भैया क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग के स्क्रीन पे। देखिए सवाल क्या है कि 4 व्यक्तियां ए बी सी तथा डी का औसत भार कितना है, 67 किलोग्राम है। जब एक 5वां व्यक्ति ई उसके ग्रुप में शामिल हो जाता है तो औसत भार 2 किलोग्राम कम हो जाता है, ठीक है। ए के स्थान पर एक नए व्यक्ति एफ जिसका कि भार ई के भार से 4 किलोग्राम अधिक है के ग्रुप में आ जाने पर औसत भार 64 किलो हो जाता है, तो ए का भार क्या है। समझिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग सवाल है। कितना व्यक्ति है, तो बोलिए कि अभी फिलहाल में ए बी सी डी 4 व्यक्ति है, सभी का वजन कितना है, 67 किलो। समझिएगा कि ये हो गया आपका ए, और ये हो गया आपका बी, और ये हो गया आपका सी, और ये डी। तो सभी का वजन 67 किलो है, तो मान लेते हैं कि ये भी 67 किलो है, 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 ठीक है। बताया गया है कि सभी का भार 67 किलो है। जब एक 5वां व्यक्ति ई को उसके ग्रुप में शामिल कर लिया गया, कहने का मतलब ई भी शामिल हो गया, तो क्या हो गया कि औसत भार अभी तक जो 67 किलो था वह कितना हो गया, तो 2 किलो कम गया, मतलब क्या हो गया, 65 हो गया, ठीक है। तो ई का भार यहाँ से आप लोग जोड़ के गुना करके भी निकाल सकते हैं, ठीक है, 67 गुना 4 और फिर 65 गुना 5, ठीक है, डिफरेंस निकाल के भी कर सकते हैं। लेकिन हम लोग थोड़ा सा अब एडवांस पे आ गए हैं, ठीक है। ये वीडियो का 6ठा पार्ट है, तो आप लोग को तीसरे पार्ट में ये सब ट्रिक्स सिखाया गया है कि अगर ये 67 ये भी ई का मान भी अगर 67 होता तो एवरेज कितना होता, तो बोलिए 67 ही होता। लेकिन ये 67 तो आया है, लेकिन 67 तो बता दिया कि 67 आता तो एवरेज क्या होता, 67 होता। लेकिन ये एवरेज को कितना कर दिया, तो 2 कमा दिया, मतलब 65 कर दिया। तो मतलब ये 2 इसका कमाया, 2 इसका कमाया, 2 इसका कमाया, 2 इसका कमाया, और ये खुद अपना 2 कम लेके आया। तो 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10, कहने का मतलब ये 10 कम लेके आया होगा। इसका मतलब 67 में 10 घटा दीजिए, तो इसका मान कितना होगा, तो बोलिए 57 किलो ये होगा ई का मान, ठीक है। बोलिए कोई दिक्कत यहाँ तक, बोलिए कोई दिक्कत नहीं, ई का मान हो गया। अब बताया गया है कि ए के स्थान पर एक नया व्यक्ति एफ लाया गया है कि जिसका भार ई के भार से 4 किलो अधिक है। एक व्यक्ति एफ है, ठीक है, इसका भार क्या है, ई के भार से 4 किलो अधिक है। 57 और 4 कितना होता है, तो 61। एफ का भार दे दिया है कि 61 किलो है, और बोला गया है कि ए को हटा दिया गया और 61 किलो का व्यक्ति जो है, अच्छा यहाँ बताइए यहाँ तक अभी सबका एवरेज कितना है, तो बोलिए अगर 57 किलो का आ गया तो एवरेज 2 कम गया 67 से, अभी तक का एवरेज कितना है, 65 किलो है। बोलिए हाँ ठीक है। अब बताया गया है कि ए का भार यहाँ 67 किलो हम अपने मन से निकाले, हो सकता है कि ये 30 किलो हो, बाकी जो इसका जो वजन बचा 37 किलो इसमें ऐड होगा, इसमें ऐड होगा, ठीक है। ये हम एवरेज निकाले हैं, लेकिन ये फिक्स वैल्यू नहीं है कि ये 67 है, कि हो सकता है कि ये अगर मान लीजिए कि 60 किलो होगा तो 7 किलो इसका बड़ा होगा, या इसी का 7 किलो बड़ा होगा, तो ये तो एवरेज निकालते हैं, पता है। तो ये फिक्स वैल्यू ए का नहीं है 67 किलो। अब बताया गया कि ए का मान कुछ भी हो उसको उठा के फेंक दिया, और ए के जगह पे एक दूसरा व्यक्ति एफ था जिसका वजन की 67 किलो था, उसको इस ग्रुप में शामिल कर लिया। तो ठीक है, अभी तक 5 व्यक्ति है और पांचों का एवरेज अभी तक कितना है, तो बोलिए 65। अगर ये 61 किलो का व्यक्ति शामिल कर लिया तो नया एवरेज क्या हो गया, 64 किलो। अगर आप इस ए को जिसका वजन कुछ भी हो उसको हटा दिया गया और उसके जगह पे एक 67 किलो का व्यक्ति को शामिल कर लिया गया तो एवरेज कितना हो गया, तो बोलिए 64 हो गया। मतलब एवरेज में कितना हो गया, 1 का कमी आ गया। कहने का मतलब ये होगा कि ए जो होगा पहले से, ठीक है, ए जो होगा, ए का वजन जो होगा, ठीक है, मतलब कि इस टाइप से होगा कि सभी का एवरेज को वह 65 पे मेंटेन किया हुआ था, ठीक है, 65 पूरा के रखा था। अगर आप ए को निकाल दिए और उसके जगह पे एक व्यक्ति 61 किलो का घुसा दिए तो इसके कारण क्या हो गया, एवरेज में क्या हो गया, 4 का कमी हो गया, सॉरी 1 का कमी हो गया। कहने का मतलब एक इसका घटा, एक इसका घटा, एक इसका घटा, एक इसका घटा, एक घटा, मतलब 5 घट गया। मतलब ए का जो वजन होगा
इस 61 से, ठीक है, तो 5 किलो तो अधिक होगा, तभी तो वह 65 पे मेंटेन किया हुआ था। जैसे वह हटा और दूसरा व्यक्ति आ गया तो एवरेज में क्या हो गया, कुल योग में 5 का कमी हो गया, मतलब एक ए जो होगा वह वाजिब में 66 किलो का होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि 25% क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। तो इस 25% को भी क्लियर करने के लिए एक क्वेश्चन और लाए हैं, इसको देखिए। इसको सोल्व करने के बाद क्या होगा, आपका जो 25% कमी रह गया वह क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। इस सवाल को देखिए, ए बी सी का औसत भार कितना है। देखिए, ए है, बी है और सी है। ए बी सी का औसत भार कितना है, तो बोलिए 84 किलो। तो ये भी भैया आपका 84, ये भी आपका 84 और ये भी आपका 84। अगर डी के शामिल हो जाने से उन चारों का औसत भार 80 किलो हो गया। अगर आप डी को भी शामिल कर लिए, अगर इसका भी वजन मान लीजिए कि अगर 84 किलो होता तो एवरेज अभी तक क्या होता, 84 किलो। लेकिन बताया गया है कि एवरेज तो गुरुजी आपका कितना हो गया, 80 हो गया। एवरेज कितना हो गया, 80। इसका मतलब ये 84 तो बता रहा है कि 84, अगर हम लोग सोच रहे हैं कि अगर 84 आता तो एवरेज कितना होता, बोलिए 84। लेकिन ये 4 कम लाया, 4 इसका कम लाया, 4 इसका कम लाया, 4 इसका कम लाया, 4 अपना कम लाया, मतलब 4 चौकी अगर 16 ये कम लाया होगा तभी तो एवरेज 80 पूछा होगा। बोलिए हाँ। तो अगर सिंपली इसमें आप 16 घटा दीजिए तो डी का मान निकल जाएगा। बोलिए हाँ। तो 6 6 12 13 14, यहाँ बचा 7 7 माइनस 1 तो बचा कितना, मतलब डी का वजन जो है वह कितना किलो है, तो आप बोल दीजिए यहाँ पे 68 किलो है। ठीक है, और 68 किलो जैसे डी आया, एवरेज कितना कर दिया, 84 से एवरेज कहाँ पहुँचा दिया आपका, तो बोलिए 80 पर पहुँचा दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी, बोलिए नहीं। अब बताया गया है ई जिसका की वजन डी से 3 किलो अधिक है, मतलब एक व्यक्ति ई है। ठीक है, एक व्यक्ति ई है, इसका वजन कितना है, तो डी से 3 किलो अधिक है। तो डी का 68, तो 3 68 2 70 और 1 71। ई का वजन कितना है, तो 71 किलो है। इसको शामिल किया गया है कि ए के स्थान पर शामिल किया जाता है। कहने का मतलब क्या हो गया कि अब जो है ए को हटा दिया, ए के स्थान पे कौन आ गया, तो बोलिए ई आ गया। उसके बाद क्या बचा आपका, बी। ठीक है, ई के स्थान पे क्या आ गया, बी और सी। उसके बाद बी तो है ही, सी भी है, डी भी है, और ई को कहाँ लाया, तो ए के स्थान पे। ठीक है, तथा ई, तो ई को कहाँ ला दिया, ए के स्थान पे। तो अभी भी कितना है, 1 2 3 4, मतलब कि ए के स्थान पे अब क्या आ गया, ई आ गया। तो एवरेज इसका कितना होना चाहिए, अभी भी 80 होना चाहिए। मतलब अभी समझ लीजिए कि ए के स्थान पे आया है ई, जिसका कि वजन अभी अगर एवरेज के अनुसार 84 था, तो अभी भी ई का वजन कितना है, 84 ही मान के हम लोग इस एवरेज को सोल्व कर रहे हैं। समझ लीजिए कि ए के स्थान पे किसको बदल दिया गया, तो ई को लाया गया। तो ऊपर के अनुसार एवरेज कितना होना चाहिए, अगर ई का वजन ए के वजन के बराबर होता तो एवरेज कितना होता, बोलिए 80 होता। ठीक है, अगर ए का वजन ई के वजन के बराबर होता तो एवरेज कितना होता, तो बोलिए 80 होता। लेकिन बता दिया गया है कि जैसे आप ए को हटाए और ई को शामिल किए तो एवरेज कितना हो गया, गुरुजी एवरेज आ गया अब आपका 79। लेकिन ई का वजन तो हम निकाल के बैठे हैं कि ई का वजन कितना है, तो 71 किलो है। ठीक है, लेकिन जैसे 71 किलो आप ई का वजन को लाएं तो क्या हो गया, एवरेज आपका 1 डाउन हो गया। ठीक है, मतलब क्या हो गया कि ये ई जो है 71 किलो का नहीं है, मतलब क्या 84 किलो का भी नहीं है। 84 किलो तो ये तो है ही नहीं। ठीक है, ये तो हम लोग एज्यूम किए हैं कि ए का मान मान के लिए चलिए कि 84 है, तो एवरेज कितना है, तो 80 है। ठीक है, लेकिन ए का वजन वाजिब में हमें पता नहीं है। हो सकता है कि अगर ये 80 किलो हो तो इसका वजन मतलब कि इसमें 4 बढ़ जाएगा, 88 किलो होगा। अगर इसका वजन 90 किलो हो तो इसका 6 घट जाएगा। ठीक है, इस टाइप से। लेकिन बताया गया है कि जैसे आप ए को हटाएं और ई को शामिल कर लिए तो 80 से एवरेज कितना हो गया आपका, 79 हो गया। ठीक है, और हमें पता है कि ई का वजन 71 किलो है। तो ये 81 80 से 79 क्यों हुआ, क्योंकि ये वाजिब में जो है सभी का एक एक कम कर दिया। बोलिए एक इसका कम कर दिया, एक इसका कम कर दिया, एक इसका कम कर दिया और एक ई अपना खुद एक कम लेके आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है एवरेज में 1 2 3 4 का कमी कर दिया।
ई के आ जाने से एवरेज में 4 का कमी हो गया। इसका मतलब ई के स्थान पे जो पहले ए था वह अपने आप को 4 बढ़ा के रखा होगा। ठीक है, तो ए का मान कितना होगा, तो आप बोल दीजिए कि 75 होगा। ठीक है, अब हमें ऐसा लगता है कि आपको इस टाइप का क्वेश्चन 100% समझ में आ गया होगा। अगर इसके बाद भी समझ में नहीं आया तो एक काम कीजिएगा, वीडियो को दिल से लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यही था भैया आज का लास्ट क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। जाते जाते वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।